अत सुमरणीय वंदनीय परम पूज्य संत सतगुरु डॉक्टर स्वामी रामेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का हमारा सत्संग है अजामिल के ऊपर। भागवत पुराण के अंदर भी इसका उल्लेख आता है और बहुत से हमारे कथावाचक हैं, वो भी कथा के माध्यम से इसका वर्णन करते हैं। आज हम भी इसका वर्णन करने जा रहे हैं। अजामिल के जीवन के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। हमारे भागवत पुराण के अनुसार एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण दुराचारी जीव हिंसा करने वाला रहता था और वो जीव हिंसा और लूटपाट करके अपना जीवन यापन करता था। समय बीतता चला गया और एक समय ऐसा आया कि कुछ महात्मा गांव में आए और उन्होंने गांव से वालों से पूछा कि इस गांव में सबसे पुण्य आत्मा धर्मात्मा कौन है, हम उसके घर भोजन प्रसादी करेंगे। इस पर गांव वालों ने कहा, हंसी मजाक में उनसे बोल दिया कि इस गांव में एक ही धर्मात्मा है और उसका नाम अजामिल है। वो गांव के बाहर रहता है, आप उसके पास जाइए और वहाँ भोजन प्रसादी करिए। महात्मा तो भोले भाले थे, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं था और वो उनके दरवाजे पे चले गए। दरवाजे पे जाने के उपरांत उन्होंने वहाँ अलख जगाई, नमो नारायण का उच्चारण किया और अंदर से जो अजामिल की पत्नी थी वो बाहर आई और उन्होंने महात्माओं से पूछा कि भगवान क्या चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि देवी, हे बेटी, हम तो आपके घर भोजन करने आए हैं, आप पुण्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो, ये गांव वालों ने हमें बताया है। इस पर वो बेचारी बहुत दुखी हुई और दुखी मन से उन्होंने महात्माओं को सत्य सत्य बताया कि महाराज, हमारा घर तो बड़ा ही पापी और दुराचारियों का घर है, हम तो पापी और दुराचारी हैं, जीव हिंसा करके अपना जीवन यापन करते हैं, लूटपाट करते हैं, उसी से हमारा गुजर बसर होता है और हम कोई धर्मात्मा या पुण्य आत्मा नहीं है, किसी ने आपके साथ मजाक किया है। इस पर महात्माओं ने विचार किया कि कोई ईश्वर की मेहर है जो इनके घर पे भेजा है और इन्होंने अपनी सच्चाई बताई है, सत्य का वर्णन किया है और इनका कैसे भी हो उद्धार करना चाहिए। यही सोच के उन्होंने कहा कि पुत्री, जब हम आपके घर आ ही गए हैं तो भोजन करके जाएंगे, आप भोजन बनाइए। और उसके बाद में उन महात्माओं ने वहाँ भोजन किया। भोजन के उपरांत वो महात्मा जब वो जाने लगे तो उस देवी ने उनके पैर छुए, लेकिन महात्माओं को भोजन के साथ दक्षिणा की भी आवश्यकता होती है और उनके पास कुछ था ही नहीं। फिर भी महात्मा जो थे वो प्रसन्न होकर गए। उन्होंने कहा कि बेटी, महात्मा किसी का भोजन करते हैं तो उसने कुछ ना कुछ उसे देते हैं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके घर जो पुत्र होगा आप उसका नाम नारायण रख लेना। इस पर दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा वहाँ से चले गए। हालांकि उस समय अजामिल के 9 पुत्र पहले हो चुके थे। उन्होंने 10वें पुत्र का उनको आशीर्वाद दिया और कुछ समय उपरांत उनके घर में एक पुत्र हुआ और उन्होंने उसका नाम नारायण रख लिया। अब जो माता पिता होते हैं उनका या तो बड़े पुत्र में मोह होता है या छोटे पुत्र में मोह होता है और ऐसा ही अजामिल के साथ भी हुआ, क्योंकि उनके जो सभी बच्चे थे वो बड़े हो गए थे और केवल नारायण ही था, वो अभी पैदा हुआ था। तो उसे हर तरह से प्रेम करते थे, पुत्र का भाव रखते थे और उसे हर कार्य के लिए कहते थे, उसे सनेवस हर कार्य करवाते थे और नारायण भी अपने पिता की खूब सेवा करता था। इस तरह कर्म चलता रहा। एक समय अजामिल बीमार हो गए और बीमार होने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्यु को प्राप्त होने के उपरांत यमराज उसे लेने के लिए आए, लेकिन दूसरी ओर उसे बैकुंठ से भगवान विष्णु के
देवदूत भी उसे लेने के लिए आए। और इस बीच दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हो गया। यमराज ने कहा कि हम इसे यमपुरी लेके जाएंगे, ये बड़ा ही दुष्ट है, नीच है, इसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं और वहाँ इसका लेखा जोखा होगा, वहाँ इसको न्याय करेंगे। लेकिन जो भगवान विष्णु के दूत थे उन्होंने कहा कि मरते समय इन्होंने नारायण का नाम लिया, इसलिए ये बैकुंठ का अधिकारी हुआ और इसे हम बैकुंठ लेने के लिए आए। यमराजों ने उसे बहुत समझाया कि इन्होंने नारायण का नाम लिया ही नहीं, इन्होंने केवल अपने पुत्र का नाम लिया है और पुत्र का नाम तो मोह के वश लिया जाता है, उन्होंने ईश्वर का नाम नहीं लिया। लेकिन देवदूत नहीं माने, उन्होंने कहा नाम तो लिया ही है, कैसे भी लिया, नाम लिया है और इसे हम लेके जाएंगे। इस कहानी का जो सार है, जो अजामिल के प्रसंग का जो सार है, वो ये है कि आपको जीवन में न तो गुरु बनाने की जरूरत और न ही भक्ति करने की जरूरत। आप कितने ही पाप कर्म करिए, कितने ही बुरे कर्म करिए, एक घर में बच्चा पैदा करिए, गृहस्थी बसाइए और बच्चा पैदा करिए और उसका नाम नारायण रख लीजिए और आपका जीवन सफल हो गया। आपको कोई भी कष्ट झेलने की आवश्यकता नहीं है, न आपको साधु बनने की जरूरत, न भक्ति करने की जरूरत, न कहीं जंगलों में जाने की जरूरत, कुछ भी नहीं करना। केवल आपको गृहस्थी बचा के एक लड़का पैदा करना है और उसका नाम केवल नारायण ही रखना है और उसी का नाम जपते रहिए, उसी से सभी कार्य भी करवाइए, वो आपके कार्य भी करेगा क्योंकि आपका पुत्र है। और वो नारायण नारायण करते आपका उद्धार हो जाएगा। ये हमारा भागवत का प्रसंग था। लेकिन हम कहते हैं भाई ऐसे कहाँ उद्धार होगा? अगर नारायण का नाम रखने से उद्धार होता तो फिर गुरु का क्या करेंगे? गुरु की तो आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए हमारे भारतवर्ष में इस अजामिल के प्रसंग के बाद जितने भी हमारे भाई बहन थे उन्होंने अपने पुत्रों का नाम नारायण रख लिया, विष्णु रख लिया, शंकर रख लिया, राम रख लिया, श्री कृष्ण रख लिया। उन्होंने जो जितने भी नाम रखे वो हमारे सभी देवताओं के ऊपर रखे और हमारे सभी भगवानों के ऊपर भी रखे कि हमारा उद्धार हो जाएगा। इस तरह तो अगर राम का नाम लेने से, श्री कृष्ण का नाम लेने से, भगवान विष्णु का नाम लेने से अगर उद्धार होता तो हमारा तो सारा बैकुंठ ही भर जाएगा, क्योंकि हर महात्मा भी, हर गृहस्थी भी राम का नाम लेता, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं किसी न किसी पुत्र का नाम धार्मिक होता है। राम होता है, कृष्ण होता है, विष्णु होता है, नारायण होता है, हरि होता है, कोई न कोई नाम होता है। इस तरह तो हमारा बैकुंठ भी भर जाएगा। आपको अच्छे कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, बुरे करने की आवश्यकता। बुरे कर्म करिए लेकिन नारायण के नाम से आप पार उतर जाएंगे। लेकिन भक्ति तो संत सतगुरु के पास होती है और संत सतगुरु की भक्ति से ही आदमी पार उतरता है। उसकी भक्ति